ये सारे अभ्यास जो प्राणायाम के मैं आज आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये हमारे शरीर में गर्मियों के जो गर्मियों का इफ़ेक्ट है, जो उनके प्रभाव है, उनको काफ़ी कम कर देता है। हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी की समस्या है, या जिन्हें बहुत ज़्यादा अति भूख या अति प्यास लगती है, उसको भी बहुत कम कर देता है। साथ साथ हमारी स्किन के लिए इन प्राणायाम के बहुत ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट रहते हैं। इन सब प्राणायामों की सावधानियों को मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। आज का पहला प्राणायाम है दोस्तों चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी यानी कि शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम, ऐसा प्राणायाम जो हमारी ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करता है। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए हम प्रणव मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। हाथ की 2 उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और आखिरी की 2 उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। अब आप दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से दाहिनी नासिका से सांस छोड़ दीजिए। दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे अपनी दाईं नासिका को, बाईं नासिका से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और दाहिनी नासिका से सांस छोड़ देंगे। सांस को लेने और छोड़ने का जो क्रम है वो लंबा और गहरा रहेगा। हम जिस अनुपात में सांस लेंगे उसी अनुपात में सांस को छोड़ेंगे। यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं, अगर आपने सांस को 5 काउंट लिया, यानी कि इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 बंद किया, सांस छोड़ेंगे 5 काउंट 1 2 3 4 5, वापस सांस लेंगे 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से इस अभ्यास को आप कम से कम 21 बार कर सकते हैं। ये काउंटिंग आप अपने मन के अंदर दोहराएंगे। जिनका सांसों पे नियंत्रण अच्छा है वो अभ्यास की जो सांस लेने की गति है उसको और लंबा और गहरा कर सकते हैं, यानी कि 5 से ज़्यादा 10 काउंट, 15 काउंट और सेम अनुपात में सांस को छोड़ देंगे। अगला प्राणायाम है दोस्तों शीतली प्राणायाम। शीतली यानी कि जिसके कूलिंग इफेक्ट होते हैं, ऐसा प्राणायाम जो हमारे मन को और हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला है। प्राणायाम के इस अभ्यास से हमारे स्ट्रेस, हमारे तनाव में काफ़ी कमी आती है, हमारी नींद बेहतर हो जाती है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से हमारे मन में और हमारे मन के जो विचार हैं उनमें काफ़ी कमी आती है। तो ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका दिमाग शांत नहीं रहता है और जिनके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए हम कमर को सीधा करके सुखासन में बैठेंगे और अपने होठों को कागी मुद्रा की स्थिति में लाएंगे। होठों को गोल करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे सीटी बजाने के लिए हम होठों को गोल करते हैं, और अपनी जिह्वा को, अपनी टंग को उसके बीच में एक हॉलो पाइप की तरह, एक रोल पाइप की तरह बीच में लाएंगे, कुछ ऐसे। अब हमें अपनी सांस अपने मुंह से लेनी है। सांस को हम अंदर पी लेंगे जैसे गटकते हैं और थोड़ा सा रुकने के बाद नाक से सांस छोड़ेंगे। तो सांस को लेने का जो प्रयास है वो मुंह से होगा, सांस को नाक से छोड़ेंगे। सांस धीरे धीरे लंबी और गहरी लेंगे और उसी क्रम में सांस को छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। चेहरे को रिलैक्स करेंगे, होठों को मिला लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। अपनी जुबान को गोल करेंगे, सांस मुंह से लेंगे, रिलैक्स, नाक से सांस छोड़ेंगे। जब आप शीतली प्राणायाम के इस अभ्यास को करेंगे तो ये आपके पूरे गले विशुद्धि चक्र से नीचे आपके पूरे नाभि तक एक ठंडक का आभास दिलाएगा। इस एहसास को हमें महसूस करना है पूरे प्राणायाम के दौरान।
सांस छोड़ते हुए नाक से सांस को छोड़ेंगे और अपने सांस को छोड़ने को भी महसूस करेंगे। दोनों क्रम में, लेने और छोड़ने में आपको ठंडक का एहसास होगा और इस पे पूरे हमारी एकाग्रता, हमारी जो कंसंट्रेशन है उसको हम लगाएंगे। अभ्यास को हम कम से कम 20 से 21 बार दोहराएंगे। 5-7 मिनट इस प्राणायाम को भी देने का प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम का जो तरीका है उसके लिए वापस सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में हम बैठे रहेंगे। पीठ रीढ़ को सीधा करेंगे और प्राणायाम के लिए हम अपने दांतों को मिला लेंगे इस तरीके से एक साथ। हमारी जुबान, हमारी टंग को हम अपने दांतों के पीछे से बिल्कुल चिपका लेंगे और सांस लेते हुए मुंह से सी की आवाज़ करते हुए सांस को खींचेंगे अंदर। थोड़ा सा सांस को रोक के नाक से सांस छोड़ देंगे। सांस मुंह से लेंगे, सी की आवाज़ करते हुए, महसूस करते हुए ठंडक के एहसास को, और नाक से सांस छोड़ेंगे। अब आप अभ्यास को ढंग से देखेंगे, समझेंगे। दांतों को मिलाया, जुबान को दांतों के पीछे से चिपकाया, सांस लेंगे, होंठों को मिला के चेहरे को रिलैक्स, नाक से छोड़ेंगे। अभ्यास को दोहराएंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास के रिपीटेशंस को दोहराते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि आपकी छाती से नीचे काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है और ये एहसास हमारे अंदर गर्मी को काफ़ी कम कर देता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उसको काफ़ी नॉर्मल ले आता है। और इन सारे अभ्यासों में आपको जो सावधानियों का ध्यान रखना है मित्रों, वो ये है, जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो रहता है वो इन 3 प्राणायाम को इकट्ठे नहीं करेंगे। वो केवल किसी एक प्राणायाम को थोड़ी देर, गर्मियों के दौरान थोड़ी देर यानी कि 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन तीनों प्राणायाम को 5-5 मिनट नहीं करेंगे, उससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी नीचे जा सकता है। दूसरा, जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या रहती है या बहुत ज़्यादा अनईजी या बहुत कमज़ोरी रहती है, वो भी इस प्राणायाम के अभ्यास को बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक नहीं करेंगे। बाकी ये प्राणायाम आपको बहुत पसंद आए होंगी, ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ। धन्यवाद।